प्रेस हो रही है यहाँ के लोकल विधायक प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ में हो रही है। जो उनकी छोटी बहन है उनके फर्जी सिग्नेचर करके उन्होंने प्रॉपर्टियों को अपनी बेटी और बेटे के नाम किया गया है। तो जिसका पुलिस के पास ये लोग गए, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की और ये लोग दिल्ली से वकील आते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। उसके बाद कोर्ट के द्वारा आज आदेश हुआ कि प्रदीप बत्रा पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। तो उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ पर, और ये उनकी छोटी सिस्टर है, आप दिल्ली से एडवोकेट हैं, बड़ी सिस्टर, ये बड़ी सिस्टर है और आप दिल्ली से एडवोकेट हैं, और इन लोगों को दिल्ली से आकर यहाँ केस करके प्रदीप बत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश उन्होंने, जो कल सुबह आप लोगों को वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे। जो आज 5 बजे आदेश हुआ, जो अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ, और कल सुबह तक आप लोग को आदेश की कॉपी मिल जाएगी। क्या प्रकरण है? सगी बहन है जी, ये इनकी सगी बड़ी बहन है। क्या रुड़की कोर्ट से, ACGM से। क्या प्रकरण क्या है? जी, पूरा प्रकरण क्या है, थोड़ा जानकारी। अच्छा, पूरा मुकदमा इस प्रकार है। हमने जुलाई के महीने में 22 तारीख को रुड़की के सिविल लाइंस थाने में कंप्लेंट दी, उसके बाद SSP ऑफिस में कंप्लेंट दी, SP ऑफिस में भी कंप्लेंट दी, सब जगह कंप्लेंट दी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद थक हार के हमने फिर कोर्ट में रुड़की की ACGM साहब के पास 156(3) में अपनी याचिका दर्ज कराई, जिसमें आज की डेट में उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमारी 156(3) को स्वीकृत करा है और पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि इसमें जितने भी विपक्षीगण हैं उन सब के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करके तरीके से और याचिका को दर्ज किया जाए और FIR को लॉन्च किया जाए। शिकायत इसमें ये थी कि जी जो मेरी क्लाइंट है, इनके फर्जी सिग्नेचर करे गए थे और एक एफिडेविट तैयार किया गया था, जिसके द्वारा उसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि उसमें वो NOC ग्रांट कर रही थी मेरी क्लाइंट कि भाई जो प्रदीप बत्रा जी के बच्चे हैं, ये कोई भी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी जाए, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि भाई आप हमारे सिग्नेचर हमारी बिना मर्जी के कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ पे लिखा। मंजू कपूर, इसमें चल अचल संपत्ति मिला के 14 या 15 हैं। ये प्रॉपर्टी सर कहाँ पर है? रुड़की में? रुड़की में ही सारी प्रॉपर्टी स्थित है। इसकी लोकेशन आप एक बार शेयर। मैं आपको बता देता हूँ। एक शॉप है सिविल लाइंस में 18, एक हाउस है वो भी सिविल लाइंस में, एक हाउस एट 18 सिविल लाइंस रुड़की, 1 हाउस एट 33 सिविल लाइंस। को पार्टनर शेयर्स हैं कुछ, एक्सपेक्टेड सम होटल है प्रकाश, उसमें 25% का शेयर है, कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, कुछ रेंटिंग से है सागर भगवती, कुछ पैसे हैं और कुछ लिक्विडेट अमाउंट है। इसमें 50 लाख रुपए जो अमाउंट था वो उनकी डॉटर आरुषि के नाम पे दिखाया गया एक फर्जी विल के थ्रू, जो कि उनकी मदर की तैयार की गई। इसमें मज़े की बात ये है कि जो विल है ये 2018 में एग्जीक्यूट की गई है, लेकिन जो विल के लिए स्टाम्प पेपर यूज़ करा गया वो 2016 का है। मैम आप एग्री हैं ये सब चीज़ और आपके फर्जी सिग्नेचर हो हाँ, मेरे नकली साइन कर, आपको कैसे पता चला कि आपके जगह उन्होंने फर्जी करा गया? हमने बिल निकलवाई तो उसमें पता चला कि नकली साइन कर रहे हैं सर। आप तो दिल्ली में थे। हाँ दिल्ली। कब से चल रहा है विवाद? ये ऐसा कोई विवाद नहीं था कि ये कभी से चल रहा है। ये जो चीज़ें हैं हमें मार्च अप्रैल के महीने में पता चली, अप्रैल में। क्योंकि ये अपनी नाम क्या हुआ? हाँ जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मंजू कपूर। मंजू कपूर। मंजू कपूर ये सगी सिस्टर है प्रदीप बत्रा जी की। मैडम आप तो कितने आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके मतलब भाई ने इस तरह से वो किया, मतलब आपके साथ धोखा किया? हाँ। सबके सामने हमारे हाँ, मेरे उन्होंने झूठे साइन करके सारे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। बहुत जोर से बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने मेरे साइन करके, नकली साइन करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मैडम आप लोग कितने भाई बहन हैं और किसकी कितनी संपत्ति थी वो थोड़ा सा बताइए तो जरा डिटेल में, क्योंकि रक्षाबंधन पे भाई फोटोग्राफ भी वायरल होती थी कि सर आप इसे तो थोड़ा सा प्लीज। नहीं, आप इसे गलत एंगल दे रहे हैं। बात यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का नहीं है।
बात यहाँ पे भी ये है कि आपके सिग्नेचर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से कैसे कहीं पे इस्तेमाल कर सकता है। अभी शुरुआती मुद्दा ये है, अगर हमें प्रॉपर्टी का कुछ करना होता तो हम आगे जाके इस चीज़ों को सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे जाली सिग्नेचर क्यों इस्तेमाल फर्जी करें। सिग्नेचर इस्तेमाल हुए। अगर हमें प्रॉपर्टी का ऐसा ही कुछ डिस्प्यूट होता तो हम किसी और तरीके से करते। अभी कोर्ट का क्या आदेश आया है? कोर्ट का आदेश ये आया है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे इन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया है, उन डॉक्यूमेंट पे संज्ञान लिया जाए और FIR दर्ज की जाए। किसके खिलाफ क्या नाम है? मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें हमारे 5 प्रतिवादी हैं। प्रदीप बत्रा जी हैं, उनके पुत्र हैं अर्जुन बत्रा जी, सिद्धार्थ बत्रा, आरुषि बत्रा और इनके PA मयंक मेहंदी रत्ता जी। इनके PA जो है मयंक मेहंदी रत्ता जी, जो हमारा जो जाली एफिडेविट है उसमें विटनेस बने हुए हैं। जिस दिन ये एफिडेविट एग्जीक्यूट करा गया, ना तो मेरा क्लाइंट रुड़की में था, ना ही उनकी प्रेजेंस में हुआ, ना ही उन्होंने वो सिग्नेचर करे। जी, मामला केवल सिग्नेचर को लेके, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं। अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो उनका मोटिव था इस एफिडेविट के थ्रू, वो उनका मोटिव रॉन्गफुल गेन का था, जिस वजह से हमने FIR कराई है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है? ये हमें जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक जो अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तब पता चला कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है। RTI के थ्रू जब हमें पता चला कि नगर निगम में प्रदीप बत्रा जी ने अपना एक लेटर दे रखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये प्रॉपर्टी उनके द्वारा खरीदी गई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी भी उन्होंने नहीं खरीदी थी, वो उनकी मदर ने खरीदी थी। दूसरी बात, वो अपने लेटर हेड पर उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके दोनों बच्चे उसमें भी यही दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके द्वारा खरीद ली गई है और अब इनके नाम पे कर दी जाए। यदि कुछ आगे भविष्य में होता तो यही देखेंगे। इस तरह का उन्होंने भी एफिडेविट दिया है। हालांकि खरीद ली गई है, जी, उसका कोई एविडेंस तो पेश एविडेंस कोई नहीं लगाया। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उसमें सिर्फ मदर की सेल डीड है, जिसमें मदर के नाम पे प्रॉपर्टी आई है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नगर निगम में उन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करा ली होगी तो क्या उसके बाद आप लोग केस लड़ेंगे? बिल्कुल, आप किसी भी बिना मर्जी के कोई भी चीज़ अगर करेंगे तो आपका हक है कि आप उनके अगेंस्ट में जाएं। आप यहाँ पे देखिए कि संज्ञान किस तरह से लिया जा रहा है, कि किस तरह से